कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे एक सिंपल सी नोटबुक, ये आखिर आती कहाँ से है? दिखने में तो बड़ी मामूली सी लगती है ना, पर इसकी कहानी वो बिल्कुल भी मामूली नहीं है। आज हम इसी नोटबुक के सफर को देखने वाले हैं, पेड़ से लेकर हमारे हाथों तक। देखिए, ये सिर्फ कागज के कुछ पन्ने नहीं हैं। इसका सफर एक पेड़ से शुरू होता है, फिर ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल प्रोसेस से गुजरता है, और तब जाके कहीं ये हमारे हाथ में आता है, हमारे काम की बातें लिखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। तो कहानी शुरू होती है एक ऊंचे हरे भरे पेड़ से। जरा सोचिए, एक घना जंगल है, वहां से एक पेड़ काटा जाता है और उसे ले जाया जाता है एक मिल में। अब मिल में क्या होता है, लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और उससे एक गूदा मतलब पल्प तैयार होता है। इस पल्प में कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं, फिर उसे मशीनों से दबाकर कागज की पतली पतली शीट्स बनाई जाती हैं, और आखिर में उन शीट्स पर लाइनें छपती हैं, उन्हें एक साथ सिला जाता है और बस हमारी नोटबुक तैयार हो जाती है। अच्छा, ये जो पूरा प्रोसेस हमने देखा, जहां एक आम सी लकड़ी की चीज एक कीमती नोटबुक बन गई, इसे कहते क्या है? इसे कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी या मैन्युफैक्चरिंग। मतलब आप कच्चा माल लेते हैं और उसे किसी ज्यादा यूजफुल और कीमती चीज में बदल देते हैं। हर एक स्टेप पर, चाहे वो लकड़ी से कागज बनना हो या कागज से नोटबुक, उसकी वैल्यू वो बढ़ती चली जाती है। तो हमने एक नोटबुक की कहानी तो देख ली, पर अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये कहानी सिर्फ एक नोटबुक की नहीं है, ये उस पूरे विशाल सिस्टम की है जो इन चीजों को बनाना पॉसिबल करता है, और उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम। तो ये इंडस्ट्री आखिर है क्या? देखिए, सीधी सी भाषा में, ये कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां या तो कुछ बनाया जा रहा है, या जमीन से कुछ निकाला जा रहा है, या फिर कोई सर्विस दी जा रही है। मतलब लोहे की फैक्ट्री से लेकर कोयले की खदान तक, और हाँ, यहाँ तक कि टूरिज्म भी, ये सब इंडस्ट्री का ही हिस्सा है। हर इंडस्ट्री, आप कह सकते हैं, एक सिस्टम की तरह काम करती है। इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट यानी वो सारी चीजें जो आप शुरुआत में डालते हैं। प्रोसेस वो काम है जो उन चीजों पर किया जाता है, और आउटपुट वो है जो आखिर में बनकर तैयार होता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए कपड़ा उद्योग का उदाहरण लेते हैं। यहाँ इनपुट क्या होगा? भाई कपास, उसे बनाने वाले लोग यानी लेबर, और फैक्ट्री का खर्चा। प्रोसेस क्या हुआ? कपास को साफ करना, उससे धागा बनाना, फिर कपड़े की बुनाई और रंगाई करना। और आउटपुट? अरे वही शर्ट जो हम सब पहनते हैं। अब देखिए, इंडस्ट्री की दुनिया बहुत बड़ी और फैली हुई है, तो इसे समझने के लिए हम इसे अलग अलग तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। पहला तरीका है कच्चे माल के आधार पर। मतलब ये इंडस्ट्री अपना सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से लाती है? क्या वो खेतों से आता है, या जंगलों से, या फिर समुद्र से? जैसे जो इंडस्ट्रीज पेड़ पौधों और जानवरों से मिलने वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं, वो हो गई कृषि आधारित। जिनको कच्चा माल जंगलों से मिलता है, जैसे कि कागज या फर्नीचर बनाने वाली इंडस्ट्रीज, वो है वन आधारित। इसी तरह समुद्री आधारित इंडस्ट्रीज होती हैं जो समुद्र से मिलने वाली चीज़ों पर चलती हैं, जैसे मछली। और आखिर में खनिज आधारित इंडस्ट्रीज जो जमीन से निकाले गए मिनरल्स जैसे कि लोहा पर पूरी तरह से निर्भर करती हैं। ठीक है, दूसरा तरीका है इंडस्ट्री को उसके साइज के हिसाब से देखना। मतलब उसमें कितना पैसा लगा है, कितनी बड़ी जगह है, क्या वो एक छोटी सी वर्कशॉप है या एक बहुत बड़ा कारखाना। एक तरफ है छोटे पैमाने के उद्योग या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जरा सोचिए, गांव में कोई कारीगर है जो हाथ से सुंदर टोकरियां बना रहा है। इसमें कम पैसा और सीधी सादी टेक्नोलॉजी लगती है। वहीं दूसरी तरफ है बड़े पैमाने के उद्योग, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जैसे कि एक बहुत बड़ी कार फैक्ट्री जहां रोबोट्स हैं, हजारों लोग काम करते हैं और रोज हजारों गाड़ियां बनती हैं। जाहिर है, यहाँ बहुत ज्यादा पैसा और एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। और हमारा आखिरी क्लासिफिकेशन है ओनरशिप के आधार पर। मतलब उस इंडस्ट्री का मालिक कौन है? क्या वो किसी एक इंसान की है, या सरकार की, या फिर कई लोगों ने मिलकर उसे बनाया है? इसमें देखिए 4 तरह के सेक्टर होते हैं। पहला है प्राइवेट सेक्टर, जहां मालिक कोई एक व्यक्ति या कुछ लोगों का ग्रुप होता है। दूसरा है पब्लिक सेक्टर, जिसे सरकार चलाती है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड।
फिर आता है जॉइंट सेक्टर, जहां सरकार और प्राइवेट लोग मिलकर काम करते हैं, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड। और चौथा है कोऑपरेटिव सेक्टर, जहां कच्चा माल बनाने वाले या सप्लाई करने वाले लोग ही खुद मालिक होते हैं। इसका एक बढ़िया उदाहरण है सुधा डेयरी। कभी सोचा है कि कुछ शहरों में ही इतनी सारी फैक्ट्रियां क्यों होती हैं, जबकि दूसरे शहरों में नहीं? इसके पीछे एक सोची समझी वजह होती है। किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए सही जगह ढूंढना बहुत जरूरी है। कई चीजें देखनी पड़ती हैं, जैसे क्या वहाँ कच्चा माल आसानी से मिल जाएगा, क्या काम करने के लिए लोग हैं, पानी, बिजली और ट्रांसपोर्ट की अच्छी सुविधा है या नहीं, और सबसे जरूरी, क्या पास में कोई बाजार है जहाँ बना हुआ सामान बेचा जा सके। आमतौर पर जहाँ ये सारी चीजें एक साथ मिल जाती हैं, वहीं पर इंडस्ट्रीज फलती फूलती हैं। चलिए इन सब बातों को असल दुनिया में काम करते हुए देखते हैं। इसके लिए हम 2 ऐसी इंडस्ट्रीज पर नजर डालेंगे जिन्होंने हमारी दुनिया को एक नया आकार दिया है, स्टील और टेक्सटाइल। देखिए, स्टील को अक्सर मॉडर्न इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, और ये बात बिल्कुल सही है। जरा सोचिए, हमारी गाड़ियां, ट्रेनें, बड़े बड़े जहाज, यहाँ तक कि जिन औजारों से हमारे घर बनते हैं, सब कुछ स्टील से ही तो बना है। इसके बिना आज की दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है जमशेदपुर। जब 1907 में टिस्को यानी भारत का पहला बड़ा स्टील प्लांट लगाने की बात आई, तो जमशेदपुर को ही क्यों चुना गया? क्योंकि वहां सब कुछ था। पास में ही लोहा, कोयला और मैंगनीज मिल जाता था। पानी के लिए सुवर्णरेखा और खरकई नदियां थीं, और सामान बेचने के लिए कोलकाता जैसा बड़ा बाजार भी पास ही था। मतलब एक परफेक्ट लोकेशन। अब बात करते हैं कपड़ा उद्योग की। भारत की पहली कामयाब मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल मुंबई में 1854 में लगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां का गर्म और नमी वाला मौसम कपास के लिए बहुत अच्छा था। बंदरगाह होने की वजह से सामान लाना ले जाना आसान था, और काम करने के लिए लोग भी आसानी से मिल जाते थे। तो हमने गुजरे जमाने की बड़ी इंडस्ट्रीज की बात तो कर ली, लेकिन भविष्य का क्या? आने वाले समय में कौन सी इंडस्ट्रीज दुनिया को बदलेंगी? तो मिलिए सनराइज इंडस्ट्रीज से। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो अभी अभी उभर रही हैं और जिनमें भविष्य में जबरदस्त ग्रोथ की संभावना है। ठीक वैसे ही जैसे उगता हुआ सूरज एक नए दिन का संकेत देता है। तो ये सनराइज इंडस्ट्रीज हैं क्या? असल में ये वो नए और एक्साइटिंग सेक्टर्स हैं जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी और नॉलेज जैसे सेक्टर्स की। देखिए, स्टील और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने उस दुनिया को बनाया जिसे हम आज जानते हैं। तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज की ये जो सनराइज इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि आईटी और वेलनेस, ये आने वाले कल के लिए कैसी दुनिया बनाएंगी? भविष्य आखिर कैसा दिखेगा? ये सोचने वाली बात है।